कांग्रेस नेता अजय राय के विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर सवाल किया कि राहुल गांधी जी, क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागोगे, डरोगे तो नहीं? दरअसल अजय राय ने अपने बयान में इशारा किया था कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता के इसी बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था और राहुल गांधी को 55,000 से अधिक वोटों से हराया था। हरियाणा सरकार ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब हरियाणा में धर्म परिवर्तन कर शादी करने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने वालों को 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, पीड़ित को गुजारा भत्ता भी अलग से देना होगा। अगर आरोपी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो पीड़ित की ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आर्थिक मदद के लिए उनकी अचल संपत्ति को बेचा जाएगा। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए पिछले बजट सत्र के दौरान सरकार ने विधेयक पारित किया था। ये कानून पूरी तरह से लागू करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले 14 दिसंबर को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी नेताओं ने गुजरात में मिले प्रचंड बहुमत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी। ये बैठक संसद भवन परिसर में ही हुई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में 2 की पहचान हो चुकी है। एक आतंकी की पहचान शोपिया के लतीफ लोन के रूप में हुई है तो दूसरे आतंकी की पहचान उमर नाजीर के रूप में हुई। ये सभी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। एनकाउंटर में मारे गए ये आतंकी घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल थे। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले। दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली समेत कई राज्यों में धुंध भी छाई हुई है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। लोगों को घरों से दफ्तर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना हो रहा है। मौसम विभाग ने विजिबिलिटी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी, पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। अमृतसर, गंगानगर, पटियाला, दिल्ली और लखनऊ में विजिबिलिटी 25 मीटर तक दर्ज की गई। यूपी के एटा जिले में घने कोहरे की वजह से 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों हादसे अलीगंज और पिलुआ इलाके में हुए। अलीगंज में झकराई भट्टे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पिलुआ इलाके में देर रात फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही बस कोहरे के कारण टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड के साहिबगंज में हुए रेबिका हत्याकांड मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कातिलों ने पहले रेबिका की हत्या की थी, फिर उसके बाद शव के टुकड़े करके टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया था। पुलिस इस मामले में घटना के बाद से फरार एक आरोपी के रिश्तेदार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बीजेपी इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं। मुझे लगता है इस ऐसे आज के दिन में जो समाज में विकृतियां, ये हर समाज के लिए चिंता का विषय।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे के बाद आज एक दिन के लिए विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में छात्र नेता विवेकानंद पाठक की शिकायत पर 43 गार्डों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को कैंपस में छात्रों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। दरअसल ये पूरा हंगामा एक पूर्व छात्र नेता के साथ मारपीट के बाद शुरू हुआ। छात्रों का आरोप था कि चीफ प्रॉक्टर के इशारे पर सिक्योरिटी गार्ड ने हमला किया। हंगामे के दौरान छात्रों ने कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून को हुई उमेश कोल्हे की हत्या मामले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। चार्जशीट के मुताबिक इस मामले में जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो सभी लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। उनमें से मास्टरमाइंड इरफान खान तबलीगी जमात का स्ट्रिक्ट फॉलोवर है और तबलीगी जमात के सभी नियम कायदों को ढंग से पूरा करता है। इसी इरफान खान ने उमेश कोल्हे की हत्या करने के लिए आतंकवादी गैंग बनाया था। उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई। बिहार में शराबबंदी को लेकर अब पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। छापेमारी और गिरफ्तारियां हो रही हैं। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस टीम राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। छपरा, मुजफ्फरपुर, दानापुर समेत कई इलाकों में पुलिस अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट कर रही है। छपरा शराब कांड में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शराबबंदी को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने सरकार से मुआवजे दिए जाने की मांग की। चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से एक बार फिर कोहराम मचा है। पिछले कुछ दिनों में चीन में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में चीन में 1000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए। वहीं अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन का दावा है कि नई कोविड नीति के तहत लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों को हटाना चीन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 2023 में चीन में फिर से कोरोना विस्फोट हो सकता है और मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच सकता है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।